योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है और इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलते हुए। अब देखिए, कई बार दोनों के मिलते हुए, एक साथ खाना खाते हुए भी हमने पिक्चर्स देखी। परिवार के बिना जो नेता रहते हैं, उनकी जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो आम लोगों के मन में उनके त्याग, दूर रहते हुए भी अपने परिवार के प्रति किस तरह वो संवेदनशील है, इसकी एक इमेज बनती है। तो इन दो तस्वीरों के बीच क्या कॉमन है? देखिए, समानता निश्चित रूप से यहां पर संयोग हो सकती है, लेकिन ये तस्वीरें ऐसे समय में एक संदेश, एक मैसेज देती है जब देश में बुलडोजर, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और अजान को लेकर बहुत सारा शोर है। क्या योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आने की तैयारी कर ली है? दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के 1 महीने बाद योगी आदित्यनाथ अलग दिख रहे हैं। उनकी जो एक कट्टर हिंदुत्व वाली इमेज थी, उस इमेज का अब ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा और उसके उलट उनकी एक ऐसी तस्वीर अब पेश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर चलने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। तो देखिए, ये सवाल तो उठेगा ही कि योगी 2.0 इतना बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन इससे पहले एक और चर्चा करना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बदल गए। ऐसा बीते 1 महीने में क्या क्या हुआ है जो इस बात की तरफ एक इंडिकेशन, यानी कि एक संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले इंडिकेशन की। मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स के मसले पर पूरे देश में इस समय कोहराम मचा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा जो एक धार्मिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्य है, वहां पर इसका कोई हल्ला तक नहीं है। खबर है कि बीते 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंदिर और मस्जिदों से तकरीबन 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं, वो भी एकदम चुपचाप, बिना किसी विवाद के। एक और दिलचस्प बात है वो ये कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित जो उनका मठ है, वहां से लाउड स्पीकर हटाने की शुरुआत करते हुए एक नजीर भी पेश की, एक एग्जाम्पल सेट किया है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर हो, साथ ही कई मस्जिदें हो, तमाम जगहों से या तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं या वॉल्यूम कम कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती और ईद जैसे तमाम जो आयोजन हुए, कहीं भी कोई भी तनाव या किसी अप्रिय घटना की बिल्कुल खबर नहीं आई। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि देखिए, आप मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, कई राज्यों में इन्हीं मौकों पर सांप्रदायिक तनाव हो चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब सांप्रदायिक झड़प हुई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम जो आला पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनके साथ एक बैठक हुई। उन्होंने ईद और अक्षय तृतीया, क्योंकि एक ही दिन पड़ रहा था, तो ये भी कहा कि पुलिस और जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई। इसके साथ ही योगी ने प्रशासन को भी शांति बनाए रखने के लिए जुलूस के जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आयोजक हैं, उनसे एक हलफनामा लेने का भी क्लियर निर्देश दिया। एक और उदाहरण, एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संगठन है, उसने अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अलीगढ़ में 21 लाउड स्पीकर लगाने की घोषणा की कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एबीवीपी ने इस कदम से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया।
तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उसी तरह वीएचपी और बजरंग दल पर अब लगाम लगा ली है जैसे नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री किया था? अब देखिए योगी 1.0 में क्या क्या हुआ, ये भी एक बात करनी इस समय जरूरी है, इस पर ध्यान देते हैं। 2017 में जब मुख्यमंत्री का उन्होंने पद संभाला ही था, कावड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। तब आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कावड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा? और इस पूरे बयान के बाद पूरे देश में खूब बवाल मचा। इसी तरह जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसके दौरान उनका अली बजरंग बली वाला जो बयान था वो भी सुर्खियों में रहा। और इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें उनका 80 बनाम 20 का नारा भी बहुत चर्चा में रहा। और इसमें 80% से उनका तात्पर्य यानी कि उनका जो मीनिंग था वो बहुसंख्यक हिंदू आबादी से लगाया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अब ये बदलाव क्यों? योगी 2.0 डिफरेंट क्यों है? कहीं इस बदलाव के पीछे लोकसभा चुनाव का पूरा गणित तो नहीं है? कहीं योगी आदित्यनाथ दिल्ली कूच की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? देखिए सबको ये पता है कि केंद्र में सरकार अगर बनानी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट्स हैं उसकी भूमिका कितनी बड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण है। और कहते भी तो हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही जाता है। अब उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सत्ता में अपनी वापसी की। उसे 2024 तक इस राज्य में यानी यूपी में सरकार चलाते हुए 7 साल हो जाएंगे और केंद्र यानी सेंटर में बीजेपी सरकार को तब तक यानी 2024 तक 10 साल हो चुके होंगे। यानी बीजेपी के लिए डबल एंटी इनकम्बेंसी सेंटर और स्टेट लेवल पे। तो क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर चलने और एकदम निष्पक्ष रहते हुए सरकार चलाने की अपनी छवि बनाने में लग गए हैं, ताकि देखिए सभी समुदाय यानी सभी कम्युनिटीज का भरोसा जीता जा सके और लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है वो भाजपा के पक्ष में किसी ना किसी तरह किया जा सके। अब इतिहास भी गवाह है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबने ऐन मौके पर कट्टर छवि को मॉडरेट बनाने के लिए पहल की थी। ये हार्ड फैक्ट है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने गुजरात दंगों से चंद सालों बाद से अपनी छवि अपनी इमेज को बदलना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी को वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल आदि के लिए भी 2010 से ही जाने जाना लगा था, खूब चर्चा थी। तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने भी अभी से अपनी छवि बनाने की शुरुआत कर दी है। इमेज मेकओवर, बिल्कुल हार्डलाइनर से अब विकासवादी, संवेदनशील, मॉडर्न और एक पैन इंडिया नेता की। अब उनको कितनी सफलता मिलती है ये तो वक्त और योगी आदित्यनाथ की आगे की चाल और चेहरा ही बताएंगे।
लेकिन नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी यानी कि उनके सक्सेसर के रूप में जो योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ से ही एक इमेज बनाने की शुरुआत की है, वो तो तय हो गया था। लेकिन कब और कैसे इसका अभी पता नहीं, क्योंकि देखिए सीधी बात है, दिल्ली में अगर आप 2024 की भी बात करें तब तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद यूरोप में अपनी छवि का ढोल बजा रहे हैं और अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि 2024 में मोदी जी की सफलता के लिए योगी जी का यूपी में आना जरूरी था। आपको याद होगा वो बयान चुनावों के दौरान। तो आगे देखिए होता है क्या। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी बताइएगा और कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम चर्चा करें। और उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए थैंक यू।